हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। जंगल में लोग सिर्फ खोते नहीं हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। हमने एक बच्ची को ढूंढ लिया, लेकिन उसका भाई बेयरमैन के साथ चला गया। और सबसे डरावनी बात, जंगल में कोई इंसान था ही नहीं। ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे नहीं पता कि इन बातों को कहाँ बताऊं, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो सामान्य नहीं है। मैं कई सालों से सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूं। जंगलों में काम करता हूं, ऐसी जगहों पर जहां लोग खो जाते हैं। और सच कहूं, ज़्यादातर बार हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि लोग बस रास्ता भटक जाते हैं या किसी ढलान से फिसल जाते हैं और फिर डर के कारण वहीं रुक जाते हैं। उन्हें सिखाया गया होता है, जहां हो वहीं रुको, और यही उन्हें बचा लेता है। लेकिन हर केस ऐसा नहीं होता। कुछ केस ऐसे होते हैं जो समझ से बाहर होते हैं, और आज मैं उन्हीं में से कुछ बताने जा रहा हूं। फिर बस कुछ सेकंड के लिए उनके माता पिता की नज़र हटी और दोनों बच्चे गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। जब उन्हें बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने हमें कॉल किया। हम तुरंत वहां पहुंचे। जंगल घना था, शांत था, अजीब तरह की खामोशी थी, जैसे कुछ देख रहा हो। हमने सर्च शुरू किया और हमें लड़की मिल गई, बहुत जल्दी। लेकिन वो चुप थी, डरी हुई। उसकी आंखों में कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उससे धीरे से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, उसे बेयरमैन ले गया। बेयरमैन। उसने बताया वो आदमी उसे बेरीज दे रहा था, उसे चुप रहने को कह रहा था और कह रहा था कि वो उसके भाई के साथ खेलना चाहता है। उसने अपने भाई को आखिरी बार देखा, वो उस चीज़ के कंधों पर बैठा था। और अजीब बात ये थी, वो डरा नहीं था, वो शांत था। पहले हमें लगा ये किडनैपिंग है, लेकिन जंगल में एक भी इंसान का निशान नहीं था। न पैरों के निशान, न आवाज, कुछ भी नहीं। लड़की बार बार कह रही थी, वो आदमी इंसान नहीं था, वो बहुत लंबा था, पूरी तरह बालों से ढका हुआ, भालू जैसा, और उसका चेहरा अजीब था, बहुत अजीब। हमने उसे लाके को हफ्तों तक खंगाला, हर पेड़, हर रास्ता, लेकिन उस लड़के का एक भी निशान नहीं मिला, आज तक नहीं। दूसरा केस और भी अजीब था। एक लड़की जो अपनी माँ और दादा के साथ हाइकिंग पर गई थी। वो पेड़ पर चढ़ी, जंगल का नज़ारा देखने के लिए। ऊपर गई और फिर कभी नीचे नहीं आई। उसकी माँ और दादा घंटों वहीं खड़े रहे, उसे बुलाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब हम पहुँचे, हमने हर जगह सर्च किया, लेकिन वो लड़की जैसे गायब हो गई थी। किसी ने उसे नीचे उतरते नहीं देखा, कोई आवाज़ नहीं, कोई निशान नहीं। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो और भी अजीब है। कई बार जब मैं अपने सर्च डॉग के साथ होता हूँ, वो मुझे सीधे खड़ी चट्टानों की तरफ ले जाता है। ऐसी चट्टानें जहाँ चढ़ना नामुमकिन है। फिर भी अक्सर हम उस इंसान को या तो उस चट्टान के दूसरी तरफ पाते हैं या कई मील दूर। ये सामान्य नहीं है। एक केस बहुत दर्दनाक था। एक 9 साल की बच्ची फिसल गई और नीचे गिर गई। जब हमने उसकी माँ को बताया, उसकी चीख आज तक मेरे कानों में गूंजती है। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद अपनी जान ले ली। कुछ दर्द इंसान सह नहीं पाता। अब सबसे डरावनी घटना। हम एक लड़की को ढूंढ रहे थे जो अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। रात हो चुकी थी, जंगल और भी अंधेरा हो गया था। जब हमने उसे पाया, वो एक सड़े हुए लकड़ी के नीचे छिपी थी, नंगे पैर, डरी हुई। जब हम उसे लेकर वापस जा रहे थे, तभी वो बार बार पीछे देखने लगी और बोली, वो आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हमने पीछे देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो रुक गई और चिल्लाने लगी, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हमें आवाज़ें सुनाई देने लगी, गहरी, अजीब, जैसे कोई बहुत पास हो लेकिन दिखे नहीं।
जब हम बेस के पास पहुंचे, वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं और उसने कहा, वो कह रहा है जल्दी चलो, उसे तुम्हारी गर्दन का निशान पसंद नहीं है। मेरी गर्दन पर एक छोटा सा निशान है जो दिखता भी नहीं। और तभी मुझे वो आवाज़ अपने कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। मैं डर गया था, सच में। लेकिन सबसे अजीब चीज़ अभी बाकी है। जंगल के बहुत अंदर, बहुत दूर, जहाँ कोई नहीं जाता, हमें कुछ मिलता है। सीढ़ियाँ, अकेली खड़ी हुई सीढ़ियाँ, जंगल के बीच में। न कोई घर, न कोई दीवार, बस सीढ़ियाँ। पहली बार मैंने पूछा तो मुझे कहा गया, इसे इग्नोर करो। सबने यही कहा। मुझे सख्ती से मना किया गया, कभी पास मत जाना। अब मैं भी उन्हें अनदेखा करता हूँ, लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग में रहता है। वो सीढ़ियाँ जंगल के बीच में आखिर जाती कहाँ है? और अगर कोई उन पर चढ़ जाए तो क्या वो वापस आ पाता है? मेरे पास और भी कहानियाँ हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं कल और बताऊंगा। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।